मैं सीधा बोल रहा हूँ, बकवास कर रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं। और इन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ये प्रमोट कर रहे हैं बिटकॉइन को जिसमें कोई औकात नहीं है, और उस गोल्ड को ये नीचे कर रहे हैं जिसको भगवान बैठ के पहन करके बैठे हुए हैं, जिसकी वैल्यू है इतनी। अब इस चीज को अगर रियलाइज नहीं करोगे और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी खेलोगे तो कैसे काम चलेगा। और ये जो लोग क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे बोल दो कि भाई क्रिप्टो तभी तक है जब तक इंसान है। गोल्ड और सिल्वर उसके बाद भी यूज होने वाले हैं, क्योंकि एलियंस को भी उसका इंपॉर्टेंस पता है। अगर वो स्पेसशिप से आ रहे हैं तो यार इलेक्ट्रिसिटी वहां पे भी यूज हो रही है, मतलब गोल्ड सिल्वर वहां पे भी यूज हो रहा है। सर मैं अभी कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब चला रहा था तो उसमें देखा मैंने कि वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अभी गोल्ड या फिर सिल्वर क्रैश होने वाला है। अभी मतलब अक्टूबर 2025 चल रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो भी बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता कौन लोग हैं, मैं वीडियो भी ज्यादा नहीं देखता। मुझे एक बात समझ में आती है कि ये लोगों को चूतिया बना रहे हैं। क्योंकि आप एक बात मुझे बताओ, जो चीज क्रैश करनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी, उसको क्रैश नहीं करवा रहे हैं, भगा रहे हैं। और जो चीज पूरी दुनिया खरीद रही है, आपको पता है चाइना कितना गोल्ड खरीद रहा है, आपको पता है इंडिया कितना गोल्ड खरीद रहा है, और वो करने वाले हैं। ये वो अभी अपने रिजर्व्स को बढ़ा करके बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं। भाई किसी भी कंट्री के जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं उसमें आप विदेशी मुद्रा रखते हो, गोल्ड रखते हो, सिल्वर रखते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखते हो, दूसरी कंट्रीज के जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो सब रखते हो। अब उस जगह पे सबने ये रियलाइज कर लिया जब से अमेरिका ने रशिया के साथ में फ्रॉड किया। क्या किया? रशिया और पहले यूक्रेन को लड़ाया, उस बहाने रशिया के पैसे सीज कर लिए। जो $600 बिलियन का उसका रिजर्व था यूएसडी का, वो सीज कर दिया। वो सीज होने की वजह से इंडिया और किसी ने अगर सपोर्ट करने की कोशिश करी रशिया को, तो वहां पे इंडिया के ऊपर जबरदस्ती के सैंक्शन और ये सब लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आया कि एक्चुअल में डॉलर ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। क्योंकि डॉलर कोई क्यों रखेगा? अपने नोट ही तो है। नोट को क्यों रखा था कि भाई गोल्ड के बराबर इसलिए रखा था, और तुमने उसके साथ धोखा कर दिया। अब तुम कह रहे हो कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे तुम्हारे। अगर उसके पास में यूएसडी की जगह पे गोल्ड रखा होता तो क्या वो देश ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होता कि नहीं, ज्यादा बेटर पोजीशन में होता, वो अपना बेटर तरीके से शायद वो यूक्रेन का युद्ध इतना लंबा चलता ही नहीं, बहुत आसानी से रशिया जीत गया होता। मतलब एक तरीके से ग्लोबल ये जो लड़ाई झगड़े वाला सिचुएशन बना वो ये भी नहीं बनता। क्यों बना? यूएसडी की वजह से बना। तो अब जब ये रियलाइज कर लिया चाइना ने और इंडिया ने और कई सारे और देशों ने, वो क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कंट्री की अगर जो फॉरेक्स रिजर्व आप देख रहे हो, जितना भी चारों तरफ का जो भी फंड वो बना के रखते हैं, उसका 100% में से इंडिया का शायद मुश्किल से 10-15% है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। फॉरेक्स रिजर्व में शायद 4% है, क्योंकि बाकी सब यूएसडी भरा है सभी के में। अगर फॉरेन करेंसी की बात करो तो यूरो तो किसी के में नहीं है ज्यादा, मगर यूएसडी सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाई साहब लोगों ने बहुत क्रेडिबिलिटी बनाई थी। अब यहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है कि सबको गोल्ड बढ़ाना है। अब जैसे फ्रांस की, जर्मनी की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 80% 90% गोल्ड है। मतलब कुछ कंट्रीज है, मैं एग्जैक्ट अगर कहीं पे गलती हो जाए तो मेरे को माफ करिएगा, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके में अब उनके में बचा नहीं कुछ परसेंटेज, मतलब 5% तो वो वैसे भी क्या ही बना लेंगे, 100% तक कर लेंगे मान लो गोल्ड, तो कितना ही खरीद लेंगे। लेकिन इंडिया के पास और चाइना के पास बहुत बड़ा रूम है। मतलब मैं ये जो नंबर आपको बता रहा हूँ, आपको मतलब इसमें कोई न्यूज की बात नहीं यार, आप पूरा अभी भी जाकर के सर्च कर लो, चैट जीपीटी में डाल दो कि चाइना ने पिछले 1 साल में, 2 साल में, या पिछले कितने सालों में गोल्ड कितना खरीदा है। अभी भी चाइना के पास भी बहुत रूम है गोल्ड को खरीदने का, और ये सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं का मतलब जितनी भी कंट्रीज इस बात में अवेयर हो गई हैं और जितनी भी यूएस के खिलाफ है खासतौर पे, वो सब गोल्ड पे बाइंग कर रही हैं, और इस वजह से गोल्ड भाग रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये जो लोग ये बकवास कर रहे हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, बकवास कर रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं। और इन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ये प्रमोट कर रहे हैं बिटकॉइन को जिसमें कोई औकात नहीं है, और उस गोल्ड को ये नीचे कर रहे हैं जिसको भगवान बैठ के पहन करके बैठे हुए हैं, जिसकी वैल्यू है इतनी, जो भाग रहा है, और जिसमें इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज बाइंग कर रही है। मतलब मेरे को बताओ क्या वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से चाइना अपनी गोल्ड की बाइंग रोक देगा या इंडिया गोल्ड की बाइंग रोक देगा? कोई रीजन नहीं। तो अगर कोई रीजन ही नहीं है, वो तो बेचारे इसलिए वेट कर रहे हैं कि भैया थोड़ा सा गिर जाए तो हम बाय कर लें। चाइना और इंडिया वाले सोच रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं। और यहाँ पे ये जो भाई साहब लोग बैठे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? ये ताकि लोगों के पास में जो है वो निकाल दें, है ना। आप क्या सोच सकते हो जहां तक ये पहुंच गया, क्या 1 लाख 1.5 लाख रुपए का गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए था जिस रेट पे आज पहुंच गया है? और अगर पहुंच गया तो भाई कुछ बात तो होगी। और ये क्यों है, ये उसका भी रीजन बता देता हूँ। बहुत टाइम पहले 1930 के आसपास रूजेवेल्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे एक ईमानदार आदमी दिखाया कि भाई मैं गोल्ड को और यूएसडी को फिक्स करे दे रहा हूँ कि जितना हमारे पास गोल्ड होगा उतना ही यूएसडी छापेंगे, और यूएसडी इज इक्वल टू गोल्ड। और जितने भी यूएस के सिटीजन थे उन सबसे कहा कि गोल्ड तुम नहीं रख सकते हो, इतना लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते हो, ऐसे कर करके सबसे निकलवा दिया। वहां पे सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। 1970 के आसपास एक निक्सन नाम का आदमी आया, वो धूर्त आदमी था, लेकिन उसने उस ईमानदारी का फायदा उठाया और उसने दोनों को डीलिंग कर दिया। अब यार एक बात समझो यार, आपने पहले कहा कि यार ये जमीन तुम्हारी है, बनाओ घर
घर जितना बना सकते हो। कोई आदमी आया, उसने भाई जमीन खरीदने का भी पैसा था उसके पास, वो जमीन खरीदने का भी पैसा और बिल्डिंग बनाने का भी पैसा दोनों लगा दिया उस जमीन में, और बनाया उसने। 30 साल वो रहा, 40 साल रहा, मतलब 1930 से समझ लो 40 साल हो गए 1970। अब तुम कह रहे हो कि यार हम जो है ये जमीन तुमको अब खरीदनी पड़ेगी, अब तुम जो है मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो, तो वहां पे तो यार उस आदमी का नुकसान हो गया ना, बेमानी हो गई कि नहीं। अब वहां पे तुम कह रहे हो नहीं तो हम घर तोड़ा देंगे, हम तुम्हारा बुलडोजर से गिरा देंगे, जो रशिया के साथ किया इन्होंने। अब इस जगह पे वो जो देश यूएसडी भरते चले गए अपने फॉरेक्स रिजर्व में, किस बात पे? उस बात पे 1930 की बात पे, जो रूजवेल्ट ने प्रॉमिस किया था, इसने आगे तोड़ दिया। तो यार तुम तो दोगले हो गए। अगर देखो यूएस को, तो यूएस का प्रेसिडेंट जो है अपने पुराने प्रेसिडेंट की बात नहीं रखेगा क्या? और अगर नहीं रख रहा है तो भाई दोगले हो गए फिर। और अगर ये दोगलापन है और इस दोगलेपन को दुनिया ने रियलाइज कर लिया है, तो अब ये दोगलापन ये लोग ना करें जो लोग इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं। यार एक्सपोज करो उस आदमी को जिसने ये सब गड़बड़ करी है 1970 में। उस 70 अगर कह रहा हूं तो 70 से लेकर 80 तक का टाइम, अगर 1930 कह रहा हूं 1930 से लेकर के 40 तक का टाइम। अब इस चीज को अगर रियलाइज नहीं करोगे और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी खेलोगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे बड़ा ईमानदारी से भाई वो आदमी ने कुछ मेहनत करके गोल्ड थोड़ा सा अगर लिया है, मुझे पता नहीं कौन बता रहा था, कोई पर्सन था सैलरी वाला, वो छोटी छोटी कुछ गिन्नी टाइप की होती है, वो जितने का गोल्ड होता है उससे 200 रुपए ज्यादा की मिलती है, मतलब महंगी मिलती है, 20% महंगी मिलती है, क्योंकि उसमें कॉस्ट वस्ट कुछ इन्वॉल्व होती है, उसको बनाएगी। उसने हर महीने खरीद करके 200-300 उसके पास हो गई। अब गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कब से खरीद रहा है, कई महीनों सालों से खरीद रहा था। अभी मेरे को रिसेंट में उसके बारे में पता चला, यार ये भी एक तरीका हो सकता था। और आप जैसे देखो जाकर के गोल्ड के ETFs है, उसमें आप हर महीने SIP कर सकते थे। आज की तारीख में सबसे सेफेस्ट जो है, सेफ रास्ता है वो गोल्ड और सिल्वर का ही है। और वो गोल्ड और सिल्वर आपको जहां पे दिख रहे हैं, जहां पे यार देखो, ये लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? जब स्टॉक कोई भाग रहा होता है तब ये कहते हैं बेच दो बहुत बढ़ गया है, क्रैश हो जाएगा, और जो क्रैश होने वाला होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, उसमें लोगों को पहनवा रहे होते हैं। तो ये जो गोल्ड वाली बात या सिल्वर वाली बात है, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ यार। आप खुद डिसाइड कर लो कि गोल्ड और सिल्वर, जो भाई सिल्वर की बात इसलिए करूंगा कि गोल्ड जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से सिल्वर इसलिए बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। गोल्ड की केवल, अच्छा सिल्वर में एक एडवांटेज और आता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत रहती है। गोल्ड के केस में इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है। ये सब मोबाइल वगैरह जो आप लोग देख रहे हो, इनमें भी बहुत गोल्ड, ये सिल्वर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी बहुत तेज होती है। अभी मैं बोल दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, वो एंशिएंट एलियन और बकवास करने लग जाएंगे। भाई साहब, जब ये हरिश्चंद्र जो थे अयोध्या में, उनके टाइम पे उनको स्वर्ग के लिए ले जा रहे थे इंद्र जी, और कुछ यान थे वहां पे, केवल उनको ले जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी वाइफ को भी ले जाऊंगा, और ये जितने मेरे नागरिक है सबको ले जाऊंगा। तो वहां पे 100-200 यान आए थे। अब वो यान कैसे चलते हैं जाकर के पता करो, उसमें गोल्ड सिल्वर का बिल्कुल यूज होता है। वो कई सारे यान तो गोल्ड और सिल्वर के ही होते हैं। वो कह देंगे माइथोलॉजी है, तो वो सब उस सब के सब जितने भी घर के लोग बड़े बूढ़े थे, वो अपने घर वालों को सबको जिम्मेदारियां देकर के स्वर्ग गए विद बॉडी, ट्रैवल करके, मर के नहीं। तो ये सब चीजें कौन बताएगा, समझाएगा यार? और हम लोग बातें कर रहे हैं कि बस ये यही है, यही खा लो, मार के खा लो, काट के खा लो, 50 मुर्गी खा लो, हम यही बातें कर रहे हैं। तो भाई इन लोगों को बोलो थोड़ा सा कि थोड़ा सा सोच समझ करके बोले, जो भी बोल रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर गिरने वाला है ही नहीं। और ये जो लोग क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे बोल दो कि भाई क्रिप्टो तभी तक है जब तक इंसान है। गोल्ड और सिल्वर उसके बाद भी यूज होने वाले हैं, क्योंकि एलियंस को भी उसका इंपॉर्टेंस पता है। अगर वो स्पेसशिप से आ रहे हैं तो यार इलेक्ट्रिसिटी वहां पे भी यूज हो रही है, मतलब गोल्ड सिल्वर वहां पे भी यूज हो रहा है। मतलब शायद अगर कहीं आप एक्सचेंज कर पाओ तो वहां पे भी कुछ बात हो सकती है। भाई मैं बस वही रिक्वेस्ट करूंगा कि उल्टी बोल्टी बातें कोई ना करे। गोल्ड सिल्वर अगर भाग रहा है, हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन हो जाए, 10-20% का हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। क्या इस वजह से कोई करेक्शन उसको बेच देगा? और आप जिस तरीके की सिचुएशन देख रहे हो अभी, और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पीस ट्रीटी करवाई है, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं गाजा पट्टी को डेवलप करने की। आपको क्या लग रहा है यार, क्या हो रहा है? ये लड़ाई झगड़ा और बढ़ने वाला है। ये लड़ाई झगड़ा अगर और बढ़ने वाला है, यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध 3.5 साल हो गए चलते हुए। 3.5 साल से देखो गोल्ड क्या चल रहा है। वो तो 2 लोग लड़ रहे थे, और यहाँ पे अगर ये सब आपस में लड़ गए भयंकर, तो गोल्ड और सिल्वर कहाँ पहुंच जाएगा? ये क्या आप ये नहीं देख रहे हो कि लोग पागल हुए हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो पागलों की तरीके रिएक्ट कर रहे हैं? ये नहीं दिख रहा किसी को। और अगर दिख रहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के टैरिफ लगा रहा है, क्लियर दिख रहा है कि यार भयंकर तरीके से इकोनॉमीज गिरेंगी, डाउनफॉल आएगा, सबको उसका नुकसान होगा। अभी ये एक दिन का शटडाउन क्या निकल के आया है, इंडियंस को बहुत सारी कंट्रीज से, यूएस से IT जॉब्स को काट करके, ये क्या हो रहा है यार? ये सब ये जो हो रहा है, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? और उसमें जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, आप ये क्लियर लिख लो, अनसर्टेनिटी जैसे ही बढ़ेगी गोल्ड सिल्वर बढ़ने वाला है। और जब अनसर्टेनिटी अगर बढ़ रही है तो आप एक बात क्लियर लिख लो कि मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब इन्फ्लेशन भी है साथ में, और गोल्ड और सिल्वर हमेशा से इन्फ्लेशन रहा है अनसर्टेनिटी के खिलाफ। तो यहाँ पे सबको खुद से यार देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रेडिक्शन करी जाती है, कहीं पे ये थोड़ा सोचा जाता है बढ़ेगा कि घटेगा, कुछ ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचा है। यहाँ पे लोग सोचते रहेंगे करेक्शन होगा, करेक्शन भी नहीं होगा।
अभी इंडिया ने लंदन में हमारा गोल्ड जो है, जो आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज जो यहाँ से चुरा के ले गए थे या जो भी था कस्टडी में उनके रखा हुआ था, आधा गोल्ड मंगवाया था आज से 1 साल 6 महीना पहले, क्योंकि इंडिया के पास में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे इतना टन गोल्ड संभाल के रखा जा सके। तो इंडिया ने रियलाइज कर लिया, आगे चल के हो सकता है वो मना कर दे, नहीं देंगे। इंडिया ने अपना तुरंत मंगाया, अभी और वो फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट हो रही है, अभी और मंगाएंगे। तो भाई मैं फिर वही आखिरी में बोलूंगा कि यार देखो, जिस चीज के बारे में हमें कुछ ना पता हो हम उसके बारे में ना बोलें, और जिसके बारे में पता हो उसी के बारे में बोलें, और लोगों को गुमराह ना करें। ऐसा वीडियो ना बनाए थंबनेल में कि गोल्ड क्रैश हो जाएगा या होने वाला है और छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दें और लोग डाउट में आ जाएं, और शुरू में ऐसी बात करें कॉन्ट्राडिक्टरी और फिर बाद में वीडियो को घुमा करके बताएं नहीं नहीं बढ़ने वाला है। ये सब गलत है। भले आप अगर बढ़ाने वाला भी बता रहे थे तो आपका थंबनेल ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रैश करने वाला है। तो आप ये लॉजिक्स के बेसिस पे अगर बात करोगे जाकर के तो काम सही है, और आप जो है लोगों को गुमराह करने के बारे में और थंबनेल ऐसा बना करके लोगों को बेवकूफ बनाने वाले तो सब गड़बड़ है। कट कर दो। धन्यवाद।